हरियाणा के उप मुख्यमंत्री नुहू मेवात पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नगीना खंड के गांव में 150 करोड़ की परियोजना से लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। 135 करोड़ रुपए की लागत से इस मेवात जिले में डेंटल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। 400 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की राशि सड़कों के निर्माण पर खर्च की गई है। 227 भवन निर्माण करोड़ों रुपए की राशि से खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही एनसीआरपीबी के तहत जिले के लिए 105 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा परीक्षाओं के एग्जाम देने जाने वाले छात्र छात्राओं को धन व समय का लाभ हो सके, इसके लिए उनके एग्जाम स्टेशन की दूरी कम की गई है। सबसे खास बात तो यह है कि नुहू मेवात जिले के लोगों की सबसे लंबे समय से चली आ रही नुहू मुंडाका बॉर्डर तक नेशनल हाईवे को 4 लाइन करने की बात पर उन्होंने सहमति जताते हुए कहा है कि 1 साल के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। चालक लाइसेंस नवीनीकरण एवं नए बनवाने की मांग पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब नुहू जिले के चालक कहीं भी प्रशिक्षण लेकर अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं या नया बनवा सकते हैं। नगीना तथा पिनगवा खंड सहित जिन गांवों में सिंचाई व पेयजल की किल्लत है उस पर भी काम किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने नगीना तहसील की मांग पर दरिया दिली दिखाते हुए कहा कि आबादी व गांव के लिहाज से यहां पर डिवीजन बनाना चाहिए, जिसका निर्माण उनकी सरकार द्वारा कराया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि जेजेपी पार्टी के 2 साल पूरे होने पर भिवानी में ऐतिहासिक कार्यक्रम 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नुहू जिले में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेंगे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर खूब कटाक्ष किया। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में आए तीनों कृषि अध्याय देशों को सही बताते हुए कहा कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बाजरे की खरीद की गई है और भाव भी किसानों को उचित मिला है। सीधा उनके फसल की कीमत उनके खेतों में आई है। पिछले साल 3.9 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार 7.15 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई है। इसके अलावा जीरो नरमा को अलावा मूंगफली तक की फसल हरियाणा में खरीदी गई है। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे, उस हाईवे को लगते उसको जरूर मेरे तक पहुंचाए कि हम चर्चा कर नेशनल हाईवे से आपके इस एक्सप्रेसवे में भी कट बनाने का काम करेंगे। साथियों, जहां रोजगार की बात है, मैंने जब हरियाणा सरकार के अंदर ये जिम्मेवारी संभाली तो सबसे पहले HSIDC की मीटिंग में आपका IMT उठाने का काम। अभी तैयब जी कह रहे थे हमारी जमीन नहीं, मगर वहां विकास कार्य नहीं हुआ। मैंने पहली कंपनी जो मेरे पास हरियाणा के अंदर उद्योग लगाने आई वो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी थी ATL। हमने उनको मजबूती के साथ पीछे पढ़कर परस्यू कर इस चीज के फैसले पे लाने का काम किया कि अगर फैक्ट्री लगाओगे तो हरियाणा प्रदेश की धरती पर रोजगार में होके IMT के अंदर लगाने का काम करोगे। और बड़ी खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि हमारी 1 साल की मेहनत रंग लाई और उनने 3 करोड़ रुपए के दाम पर हमसे वो जमीन खरीदी और आज उनने हमसे 160 और 170 एकड़ के बीच में जमीन वहां खरीदने का काम किया और अगले 1 साल के अंदर 3,500 करोड़ रुपया और अगले 4 साल में 7,000 करोड़ के निवेश के साथ 1,500 युवाओं के रोजगार के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम करेंगे। मगर एक चीज बोलूंगा, 1,500 के अंदर मेवात की हिस्सेदारी हो, इसके लिए 2 चीज जरूरी। हम कह देते हैं शिक्षा पिछड़ा है, शिक्षा पिछड़ा है। मेवात इतना भी पिछड़ा नहीं, थोड़ा सा जोर लगाने की जरूरत है। आज मास्टर हो, हम पर्याप्त मात्रा में पूरे कराने का काम करेंगे। आज संस्कृति स्कूल अगर एक जिले में सबसे ज्यादा देने का काम किया जिसमें अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई हो तो हमने मेवात जिले के अंदर देने का काम किया है। और ये वादा मैं करता हूँ कि छोरे पढ़ाने का काम आप कर दो, छोरियों को पढ़ाने का काम आप कर दो, नौकरी दिलवाने की मेरी जिम्मेवारी है। उस लड़ाई के लिए
उस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए पिछले 1 साल के अंदर प्रदेश में हमने मजबूती से कानून लाने का काम किया है कि 75% हर रोजगार के अंदर हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश के युवाओं की होगी। और उसके लिए जल्द ही जितनी बड़ी कंपनीज है उनको आपके ITI के साथ जोड़कर हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर सर्टिफिकेशन लाने का काम करेंगे। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर स्कूलों में स्किलिंग के प्रयास करेंगे, जिससे गांव से लेकर सीधा फैक्ट्री जाने का रास्ता हम बनाने का काम करें। और धीरे धीरे देखना, ये वादा मेरा है, 5 साल के अंदर आपके इस रोजगार मेले के IMT को हरियाणा प्रदेश का सबसे समृद्ध IMT, सबसे खुशहाल IMT बनाने का हम काम करेंगे। यहाँ साथियों, हम देखते थे युवा साथी मेवात से एचटेट का पेपर देने सिरसा जाया करते थे, यमुनानगर जाया करते थे। मुझे लगता है कि कोरोना थोड़ी तो महामारी हमारे पेपरों में दे गया, मगर 2 एग्जामिनेशन हुए और हमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारे बच्चों को 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर पेपर ना देने पड़े और वो अपने घंटे के अंदर स्टेशन पे पहुंचकर अपने एग्जामिनेशन दे पाए। साथियों, जहाँ रिजर्वेशन की बात थी, आज बैकवर्ड पंचायतें भी, और उसके अंदर कहीं ना कहीं बैकवर्ड की हिस्सेदारी नहीं बनती थी। ये आपकी सरकार ने मजबूती के साथ निर्णय लिया कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 8% हिस्सेदारी बैकवर्ड को बैकवर्ड ए की रिजर्वेशन के माध्यम से देनी पड़ी। महिलाओं को ताकत देने के लिए मेवात में तो जरूर इसके अंदर खुशी नहीं आएगी। तैयब जी, मंत्री जी मेरे को कह रहे थे कि आप ये टॉपिक मत छेड़ना, मगर मुझे याद है 5 साल पहले जब महिला को शिक्षित बनाने की बात आई थी, तब भी कई लोगों ने कहा कि मेवात में शिक्षित महिला सरपंच नहीं मिलेगी। पर एक गांव में शिक्षित महिला सरपंच बनी, गांव का विकास हुआ। और आने वाले चुनावों के अंदर हम 50% महिलाओं को लेकर आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर भी एक ये जो भेदभाव है इसकी दूरी हो और बराबर हिस्सेदारी के साथ विकास कार्य हम कराने का काम करें।